हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा फार्म खाली हो चुका है। इस फार्म में अब की लॉट जो गई है वो काफ़ी नुकसान हो गया है। उसमें नुकसान क्यों हुआ है इसकी बात करेंगे हम पूरी वीडियो में। गर्मी एक बार की एकदम से बढ़ गई और आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म में कहीं पे भी फॉगर नहीं दिख रहा है। ये जो पंखे दिख रहे हैं ये रिसेंटली अभी हमने 2 दिन पहले ही लगवाए थे, क्योंकि गर्मी एक बार की बढ़ गई तो मुझे तुरंत मंगवाना पड़ गया, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी मोर्टेलिटी बढ़ गई थी। और अब की देखते हैं क्या होता है, हमारे लॉट में क्या रिज़ल्ट आता है। इंतज़ार है हमें भी। बस फार्म में अगर फार्म में बिल्कुल भी चूक हो गई मैनेजमेंट में तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मुर्गी फार्म मतलब एक बार की पैसा एक बार की नुकसान। तो हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुर्गी फार्म में रखें, ताकि कोई भी मौसम की मार हो उससे हम लोग बच सके, अपने फार्म को बचा सकें। और जो हमारे टोटल लिफ्टिंग का वज़न था इसके बारे में बात करें तो हमारा वज़न टोटल उठा है 191 कुंटल और कुछ उठा है। अभी पूरा रिपोर्ट कार्ड आएगा तो हम शेयर करेंगे आपसे। ऑन एवरेज बात करें तो 2240 ग्राम कुछ वज़न गया है। FCR थोड़ा सा भाग गया है क्योंकि लास्ट टाइम मेरी मोर्टेलिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। मोर्टेलिटी रोकने को कोई वो नहीं बनता, क्योंकि 38 दिन हो चुके थे और मोर्टेलिटी चाहे जितना भी कर लेते वो रुकती नहीं, क्योंकि गर्मी एक बार की बढ़ गई थी। तो कहना बस यही है कि अगर फार्म पे आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इधर उधर की बात ना सुन करके, जो आपका सुपरवाइज़र कहता है, जो आपके मैनेजर बताते हैं कि क्या क्या सुविधाएं रखनी चाहिए, उस पर फोकस करें, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। और जब आपका बर्ड हेल्दी रहेगा, उसको बढ़िया मौसम मिलेगा, तो वो आप ऑटोमेटिक बिना किसी ग्रोथ प्रमोटर के ही आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। ग्रोथ प्रमोटर का तो अलग बात है, वो खिलाने से थोड़ा सा वज़न बढ़ता है, ये बात सच है। आप देख सकते हैं मैं पूरे फार्म 270 फीट का फार्म है, और एक फार्म वो सामने दिख रहा होगा आपको, वो कैंची पर है, और ये हमारा ऐसा ही है। फार्म में आप देख सकते हैं हमारे फार्म में कहीं पे भी अभी फॉगर नहीं, जो कि एक मेरी तरफ से काफ़ी बड़ी लापरवाही का नतीजा है जो मोर्टेलिटी हुई है मेरे फार्म पर। मोर्टेलिटी मेरी एक दिन की हो गई थी करीब 292। आप समझ सकते हैं 292 बर्ड भर जाए वो 2200-2300 ग्राम का, तो आपकी जीसी कहाँ भागेगी। और तैयार बर्ड जब बढ़ता है एक बार की और मैनेजमेंट की लापरवाही से, तो कंपनी जो है उसका नुकसान वो फार्मर की जीसी से काटती ही काटती है। कोई भी हो, अगर आप निजी भी पाल रहे होंगे, आप बड़ा बर्ड मरेगा तो आपका नुकसान है, आप भी चाहेंगे कि हम रिकवर करें। तो इसमें कंपनी का कोई वो नहीं है, इसमें लापरवाही हमारी है। कंपनी बस हेल्प कर सकती थी हमारी इतनी कि उसको बर्ड और जल्दी उठवा देती, तो भी मेरा ही नुकसान था क्योंकि वज़न नहीं था। तो हमें चाहिए कि फार्म पर जितना ज़्यादा हो सके सुविधा, मतलब पानी का छिड़काव, फॉगर, ऊपर स्प्रिंकलर, साइड में जूट की पल्ली। अभी मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो देखिए रिसेंटली अभी मैंने सब कुछ मंगा के रखा, इधर पंखा लगवा दिए हैं। और ये जो जूट की आप मैट देख रहे हैं, इसको हम लोग की तरफ जूट बोलते हैं, जूट की चटाई बोल लीजिए आप, या जूट का पर्दा। ये देखिए, ये जूट का पर्दा है जो हम लोग एकदम लिफ्टिंग से एक दिन पहले ही मंगवाए थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस लॉट में। हाँ, अगले लॉट में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये टर्बो फीडर आप देख रहे होंगे मैं फैला के रखा हूँ, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि अगर इसको कहीं और रखते हैं तो चूहे कुतर देते हैं, और यहाँ नज़र बनी रहती है तो यहाँ कुछ नहीं हो पाता। और आपको यही बताना था कि अगर गर्मी में आप पक्षी पाल रहे हैं तो आप उनके लिए वेंटिलेशन, उनकी ठंडक के लिए, टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट रखें। और असल में कमाई जो होती है मुर्गी फार्म में वो गर्मी में ही होती है। ये बात सच है कि कमाई जो होती है वो गर्मी में ही होती है, क्योंकि ठंडी में आपके ब्रूडिंग का खर्चा इतना हो जाता है कि आप उसको एवरेज मान के चलिए। तैयारी अच्छी होती है लेकिन ब्रूडिंग का खर्चा अच्छा आ जाता है, तो एवरेज उतना ही आ जाता है। हाँ, गर्मी में आपको अगर आपने मैनेजमेंट अच्छा किया है, टेम्परेचर अच्छा दे मैनेज करके चले हैं, फॉगर लगवाए हैं, स्प्रिंकलर लगवाए हैं, पंखा ले रहे हैं,
तो आपका अगर वज़न 2400-2500 ग्राम पहुंच जाता है तो ये समझ लीजिए आप एकदम टॉप पे चले जाते हैं। आपकी जीसी 12 रुपये से नीचे बननी ही नहीं। तो आइए देखते हैं फिर इसके बाद वही लॉट में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं। फॉगर लगाते वक्त आपकी वीडियो शेयर की जाएगी। और ये आप देख रहे हैं ये लाइन, इसी में मैं फॉगर लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहले का जो था ड्रिंकर, ऑटो ड्रिंकर जो बेल वाला होता था, गन वाला, नॉन गन वाला, ये लाइन उसकी है। तो अब मैं इसमें फॉगर लगाने की कोशिश करूँगा। अगर इसे चल गया तो ठीक है, वरना मैं पाइप लाइन भी चेंज कर दूँगा। अब क्योंकि मेरा बिजनेस ही यही है, तो मुझे इसी लाइन से कमाना है, तो मैं कुछ इन्वेस्ट बिल्कुल करूँगा इसमें। और मैं ये भी देखता हूँ बहुत सारे फार्मर भाई अपने जुगाड़ से लगा के अच्छा रिजल्ट कमाते हैं, बस उसमें वो लापरवाही नहीं करते। और यहाँ पर हम लोग के पास सुविधा होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हम लोग लापरवाही कर देते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है हम लोग को। अच्छा खासी नुकसान हो जाता है। फिर भी हम लोग सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि शहर से अच्छा पैसा आप ग्रामीण इलाकों में रह गया है, फार्मिंग में रह गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। शहर में आप नौकरी कर सकते हैं, किसी के नौकर बन सकते हैं। यहाँ आप खुद का धंधा डाल सकते हैं, खुद का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करोगे तो भी आप अच्छा कमा सकते हैं। और प्राइवेट फार्मिंग तो कुछ ऐसी है कि आपको साल भर में अगर एक लॉट अच्छी आपने निकाल दिया, तो ये मान के चलिए पूरे साल भर में आपका इतना लॉस होगा कि वो अच्छी लॉट भी आपकी नुकसान में चली जाएगी। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि प्राइवेट फार्मिंग से आप बचें। और मैं किसी कंपनी का या किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सपोर्टर नहीं हूँ। बस इतना कहना है कि हम लोग कमाने के लिए हैं, कमाने के लिए ये सब लाइन में आते हैं, सारा रात दिन यहीं पे एक करते हैं, तो हम लोग को कमाई से मतलब है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से होती है या प्राइवेट से होती है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो हमें चाहिए कि हम लोग कमाई पे फोकस करें। हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि हमने निजी पाला है या कंपनी से पाला है। बहुत बड़ा मिथ है। यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नए नए यूट्यूबर हैं, नए नए फार्मर हैं, एक आध लॉट पाल लेते हैं, उसके बाद उसका रिज़ल्ट दिखाते, कहते मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। तो ये हकीकत है कि बहुत से लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन बर्बादी का कारण जो होता है वो लैक ऑफ नॉलेज होती है, जिसे जानकारी का अभाव कहेंगे। वो जानकारी के अभाव में एक दूसरे से, फार्मर से सुन लेते हैं कि भैया इतने बच्चे अलग से डाल देना, तो वो जब आपके बच्चे उठेंगे तो वो बच्चे आप रोक के बेच देना। और जब वो बच्चे रोक लेते हैं या बच्चे अपने डाल देते हैं अलग से बाहर से, तो ये भूल जाते हैं कि वो जो दाना आया था 10 बच्चों के लिए, उदाहरण के तौर पे जो दाना 10 बच्चों के लिए आया था उसमें 15 बच्चे खा रहे हैं, तो वो दाना कहीं और से नहीं एडजस्ट होगा। वो 10 बच्चों की खुराक ही इधर उधर बांटी जा रही है, जिसकी वजह से सूखा की बीमारी आ जाती है। मैक्सिमम फार्मर ये देखते हैं कि जिसने बच्चे ज़्यादा डाल दिए हैं उसके में सूखा बीमारी आनी ही आनी है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनकी खुराक पूरी होगी नहीं। तो वो जो होता है कि बाद में हम उसको बचा लेंगे, बेच लेंगे बाहर से, तो ना वो बाहर में बचता है और ना फार्मर, कंपनी उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है। तो ऐसे में हम लोग को चाहिए कि हम लोग ईमानदारी से, निष्ठा से पूरा इसको काम करें, और ये मान के चले कि कंपनी का नहीं, हमारा निजी बच्चा है, हम निजी पालन कर रहे हैं, बस हमने उधार ले रखा है कंपनी से। और हकीकत भी यही है, एक तरह का उधार मान लीजिए आप। कंपनी आपको उधार में बच्चे देती है, उधार में दाने देती है, और आपसे ये गारंटी देती है कि आपका बच्चा अभी मैं बिकवाऊँगा, आप खाली पाल के दीजिए, मैं आपको पालने का पैसा दूँगा। और इससे अच्छी एश्योरिटी, इससे अच्छी गारंटी मुझे लगता कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपका खाली सिर्फ फार्म लग रहा है, भूसी लग रही है, बिजली लग रहा है, मेहनत लग रहा है, और इतने सारे बच्चे में आपका सब कुछ निकल जाता है। हम लोग को चाहिए कि फार्म से जो पैसे आ रहे हैं, फार्म से इन केस हम 5,000 बच्चे से अगर 80-90 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं, तो मोटा मोटा मान लेते प्रॉफिट हमारा हर हालत में आ जाता है 70,000 रुपये आ जाएगा। 5,000 बच्चों में 70,000 तो आ ही जाएगा, ये बात कंफर्म है। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, मेहनत किया है, तो इतना तो आएगा ही आएगा। और 70,000 में मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 50,000 खर्च करिए, 20,000 वापस फार्म में लगाइए, मेंटेनेंस करिए, आपका फार्म लंबा चलेगा। 50,000 में आप उसको रखे रहिए बाकी। और गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में मैं तो कहूँगा आप बालू में पालिए, जो वाइट सैंड होती है, जिसे गंगा जी बालू कहते हैं, उस कलर वाली में।
आप बालों में पाल के देखेंगे तो आपको रिज़ल्ट और बेहतर मिलेगा। ये मेरा पाला हुआ है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया गया ये तरीका है, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अब इस फार्म में मैं क्या ही कहूँ, क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया है वो मुर्गे के, क्योंकि ये जो मोर्टेलिटी है कंपनी ने एक फ़ायदा ये किया है मोर्टेलिटी, हाँ ये सबसे एक मुख्य बिंदु है कि मैं शेयर कर रहा भूल गया था, अभी याद आया। मेरे फार्म में जो लास्ट टाइम पे 292 मोर्टेलिटी हुई। 292 मोर्टेलिटी मतलब बहुत होती है एक दिन में। कंपनी खड़े एकदम, कंपनी के ऊपर सब ऊपर सीनियर जो होते हैं चढ़े बैठते हैं कि कैसे हो गई। तो इसकी मोर्टेलिटी वो चाहते तो मोर्टेलिटी डाल के मुझसे पेनाल्टी ले सकते थे, क्योंकि ये मैनेजमेंट की कमी से हुआ। तो उन्होंने क्या किया, इतना फेवर कर दिया है कि पेनाल्टी ना ले करके इसको ये दिखा दिया है कि फार्मर ने बच्चे ख़रीदे हैं। अब आप सोच रहे होंगे बात तो यही हुई कि पेनाल्टी नहीं लिया है इधर से और फार्मर ने बच्चे खरीद लिए, ये दिखा रहे हैं। देखिए मोर्टेलिटी तो वो एडजस्ट करते ही करते, क्योंकि उनको करना था, ऊपर से वो अपनी नौकरी नहीं गंवाएंगे, ये बात सच है। तो वो हमसे या तो मोर्टेलिटी के पैसे लेते, तो उसमें ये होता कि पैसा तो हमको पूरा देना होता, लेकिन वो जो मोर्टेलिटी वाले बर्ड का वज़न था वो हमारे जीसी में ना जुड़ता, और जीसी में ना जुड़ता तो मेरा जो टोटल प्रोडक्शन था, मतलब टोटल जो बच्चे उठे उनका जो वज़न था वो कम हो जाता, एफसीआर बहुत भाग जाता। तो अब कंपनी वालों ने इतना फेवर किया है कि जो 292 बर्ड मेरे मरे थे एक दिन में, इसको उन्होंने कहा ऐसा है, इसको आप आखिरी में सेल दिखा दीजिएगा कि फार्मर ने इसको ख़रीद लिया, फार्मर जीसी काट लेगी। तो उन्होंने ये किया कि फार्मर के मेरे नाम से उसका जीसी काट देंगे, जो भी रहा होगा उस दिन का रेट। अब इससे होगा ये कि उन्होंने बर्ड का पैसा तो अपना ले लिया, लेकिन फार्मर का फ़ायदा ये हुआ कि जो जीसी का किलो का रेट था 8 रुपये 40 पैसा, उस रेट से उस वज़न का हमको पैसा जुड़ जाएगा। तो इतना अगर जुड़ रहा है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब कंपनी वाले फेवर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। यहाँ हम लोग को एकदम डरा दिया जाता है कि अरे तुम गुलाम हो, कंपनी वाले तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे, कंपनी तुम्हें लूट लेगी, खून चूस लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी मेहनत पे होता है, हमारे कर्मों पे होता है। हम लोग को चाहिए कि ईमानदारी से, निष्ठावान से इसमें हम लोग काम करें, और जितना ज़्यादा हो सके, मैं फिर से कहूँगा समर मैनेजमेंट और विंटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर जिसने सोचा कि नहीं अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है, अभी कहाँ से गर्मी शुरू हो जाएगी, ये लॉट मैंने फरवरी में डाली थी, 21 फरवरी को बच्चा आया था, और उसके बाद जो होली बीती तो एक बार की जो गर्मी आ गई, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चला गया। तो हम लोग को जो चाहिए कि फरवरी से ही समर वेकेशन, समर मैनेजमेंट का तैयारी कर लेनी चाहिए, तो जाके हम लोग को अच्छा प्रॉफिट होता है। अब क्या ही बताएं, अब जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं बिल्कुल आप लोग से शेयर करूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल डालेंगे। बस हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है पोल्ट्री इन्फो, और मैं हूँ इस यूट्यूब चैनल का एडमिन मोहम्मद आमिर। आपको ऐसे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी अब मिलने वाली है, क्योंकि अब मैंने भी सोचा है कि यूट्यूब पर कुछ ना कुछ शेयर करते रहें। मैं इस लाइन में बहुत पुराना हूँ, बस ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये अभी रिसेंटली नया बना है, और उधर वाला जो है वो इससे भी नया बना है, क्योंकि ये पहले कच्चा हुआ करता था। अभी हमारे पास 1-2 फार्म है वो बहुत कच्चे हैं, उसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगा, जो कि जिससे मैं कभी प्राइवेट करता था, उसकी फ़ोटो भी पड़ी होगी मेरे पास। और अभी 1-2 लोग और हैं जो मेरे फैमिली में ही हैं और प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है वो भी डाल दूँगा। और ये आप देख सकते हैं कि हमने फार्मर के तौर पर अक्सर देखा है, जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं उनका जो फार्म होता है उसमें जुगाड़ बहुत होता है। बहुत कम फार्म ऐसे होते हैं जो प्राइवेट करने के बाद इसमें जुगाड़ ना हो, एकदम प्रॉपर बन जाए। और हम लोग कंपनी वाले की एक चीज़ ये होती है अच्छी कि उन लोग फार्मर पे इतना प्रेशर बना देते कि आप हर सुविधा रखेंगे ही, जो कि आपको मौके पे खलेगा कि कंपनी मुझे बर्बाद करने पे लगी है, ये खरीदवा रही है, वो खरीदवा रही है। तो ऐसा नहीं है, वो जो खरीद के आ रहा है वो आपका ही रहेगा, आप जब चाहे उसको बेच देंगे, पैसा खाली हो जाएगा, लेकिन उससे जो आपको लाभ मिलेगा वो आप उसको देख सकते हैं। और हम लोग को इससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या मंगा रहे हैं, कि कितना ये है। जो मंगा रहे हैं आप धीरे धीरे करके लाते रहिए, और मैं तो यही कहूँगा कि आप फार्म से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। बस
आप अगर नए फार्मर हैं तो प्राइवेट पहले कतई मत करें, ना 100 मुर्गी पाले ना 200 मुर्गी पाले और ना 1000 मुर्गी पे रिसर्च करें। आप ये कम से कम 5000 मुर्गी का फार्म, और ये मान के चलिए कि आपको उसमें खुद भी काम करना है लेबर के साथ साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 60-70 हज़ार रुपये लाभ आपके पास आ रहा है। और जो सुपरवाइज़र आते हैं उससे आप कस के जानकारी ले लेनी है। मतलब अगर बच्चे वो फाड़ रहे हैं तो आपकी नज़र सीधे कैंची पे होनी चाहिए। कैंची पे होनी चाहिए, कैंची कैसे चल रही है, किस नली में क्या फाड़ रहे हैं, कौन से ऑर्गन को फाड़ रहे हैं, किस में देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये सब आपको उनको एकदम पूछ लेना चाहिए, एकदम नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहिए। और एक ख़ास बात और बता दें, जो कुछ फार्मर होते हैं 2-4 महीना 5-6 महीना कर लेते हैं, तो सुपरवाइज़र से पोस्टमार्टम करने की टेक्निक सीख लिए, फाड़ना सीख लिए, तो अपने आप को लगा लेते हैं कि बस हो गया, मैं वेटरनरी डॉक्टर हो गया हूँ, अब मुझसे मत पूछो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये मुर्गी वाली लाइन है, यहाँ पे अच्छे का तख्ता पलट जाता है। 40 दिन के अंदर यहाँ रिज़ल्ट आ जाता है। 40 दिन में फकीर, 40 दिन में अमीर लोग बन जाते हैं। तो हमें चाहिए कि इससे आराम से हम लोग सीखें, और जो जितना सीखें उतना ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो नुकसान हो चाहे वो लाभ हो, बिल्कुल बराबर से बांटे। इसमें ये ना हो कि खाली लाभ दिखाया जा रहा है, नए फार्मरों को रुझाया जा रहा है, फिर फार्मर जब आते हैं तो नुकसान होता है, फिर कोसते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग को चाहिए कि जिस लाइन में जो भी घाटा है, नुकसान है, उस पर पूरी बात करनी चाहिए कि इसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदे हैं। तो मैं अपने चैनल पर हमेशा ऐसे ही वीडियो डालूँगा, जो कि एक साफ़ सुथरी और सच्ची वीडियो रहेगी हमेशा, ये हमारा वादा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे झूठ की वजह से किसी और का पैसा फंसे, बर्बाद हो, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो दोस्तों, अब काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है मैंने आज बोल दिया है और आप लोग को समय ले लिया है। तो अब मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आपको ये भी बता दूँ कि इसका रिज़ल्ट 1-2 दिन में आने वाला है, क्योंकि आज सुपरवाइज़र का फ़ोन आया था कि आपकी बुक क्लोज़ होने वाली है आजकल में। तो जैसे बुक क्लोज़ हो जाएगी, मेरे पास PDF आ जाएगा, तो मैं आपको शेयर करूँगा। अच्छा, मैं कंपनी का नाम बताना भूल गया था। मेरा जो फार्म चल रहा है ये IB कंपनी से चल रहा है। एबिस इंडियन एक्सपोर्ट जो कंपनी है उससे मेरा चल रहा है। 8 रुपये 40 पैसे GC है, और अब के GC का एक वो था कि 2300 प्लस वज़न जाएगा तो हमको 50 पैसा पर KG मिलेगा। खैर ये सब चीज़ आपकी तो नुकसान हो गया तो मैं नहीं पा सकता, तो अगली बार ट्राई करेंगे। अब अप्रैल से हमारा 2 रुपये किलो मिलेगा, और इसमें और भी ज़्यादा है, 2 रुपये किलो नहीं है सिर्फ, इस पे 2200 ग्राम पे कुछ है, इसके ऊपर और भी कुछ है, ऐसे मिलता रहता है। तो आपकी जो GC आएगी इसको मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। और अभी जब मेरा फॉगर वॉगर लग जाएगा, स्प्रिंकलर लग जाएगा, ऊपर पर्दे लग जाएंगे साइड में, तो इस फार्म की वीडियो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। आप लोग को दिखाऊँगा कि समर मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ताकि नुकसान से बचा जाए। तो दोस्तों, बस अब यहीं पे हम आज का वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और भी किसान भाइयों की मदद कर सकूं, मुझे प्रोत्साहन मिले, हौसला बढ़े। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।